इंडिया पाकिस्तान से हर चीज में ऊपर है, लेकिन एक मामले में पीछे है। पाकिस्तानी जिस तरीके से अपने प्लेयर्स और अपने देश का मजाक बनाते हैं, इस मामले में पाकिस्तान को मैं नंबर वन पे रखता हूं। बासित अली ने एक ऐसा ही स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान को एशिया कप में भी उसी तरीके से बॉयकॉट करे जैसा WCL में किया था। इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है, बल्कि बासित अली का कहना है कि मुझे डर है कि अगर एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला तो इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराएगी कि हमें शर्म आ जाएगी, और इस वजह से मैं चाहता हूं कि हम तो बॉयकॉट कर नहीं रहे, इंडिया ही इस मैच का बॉयकॉट कर दे। आपको याद दिला दूं कि ये बात बासित अली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, और ये परफॉर्मेंस में ऐसे पिछले एक दो सीरीज या एक दो मैचेस की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 2 साल की बात कर रहा हूं मैं। 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट इतनी ज्यादा नीचे पहुंच चुकी है कि ये एक सीरियस कंसर्न हो गया है पाकिस्तान के लिए। इनफैक्ट अब ये बातें उठ रही हैं कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट उनकी हॉकी की तरह खत्म हो चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम, जिन्हें अभी इंडिया आना था एशिया कप खेलने, वो अब नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, और इस वजह से वो नहीं आना चाहते। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में एकलौती एक ही स्पोर्ट्स बची है, और इस वजह से क्रिकेट को बचाने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ गए हैं। आपको याद हो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ही PCB चेयरमैन है। और अब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, अब मैं कितनी बार रिपीट करूं, जो जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, इनफैक्ट USA से भी हारे, बांग्लादेश से होम में 2-0 व्हाइट वॉश हुए। अभी पिछले महीने बांग्लादेश के साथ 2-1 से ODI सीरीज हार गए, तभी भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी कि भाई मीरपुर के पिचेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, और अब 10वीं रैंक की वेस्ट इंडीज टीम के साथ ये 2-1 सीरीज हार गए, जबकि पाकिस्तान की ये फुल स्ट्रेंथ साइड थी। आपको बता दूं, पाकिस्तान की ये फुल स्ट्रेंथ साइड थी, जबकि वेस्ट इंडीज के ही एक दो प्लेयर्स जैसे कि अलजारी अलजारी जोसेफ और आप कह सकते हो जेसन होल्डर, ये दोनों अवेलेबल नहीं थे। एनीवेज, पाकिस्तान की जो डिफीट हुई उसमें खास बात यह थी कि वो 92 रन्स पे ऑल आउट होकर 202 रनों से ये मैच हार गए, जो कि उनकी फोर्थ बिगेस्ट डिफीट थी। और जो उनकी सेकंड बिगेस्ट डिफीट थी, जो इंडिया के खिलाफ वो 228 रनों से हारे थे, वो भी सिर्फ 2 साल के पहले ही आई थी। मतलब 2 सालों में पाकिस्तान 2 बार 200 प्लस रन के मार्जिन से ODI मैचेस हार चुका है। बाबर आजम, जो पाकिस्तान के मेनस्टे कहे जाते हैं, बाबर आजम का ये साल इतना पथेटिक रहा है कि अब उनकी ODI में भी स्पॉट के ऊपर सवाल उठ गए हैं, जो कि बासित अली ने भी उठाए हैं। बाबर आजम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस साल सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में एक ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी ODI फॉर्मेट में, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी थे। वहां पर पहले बाबर आजम ने 23 बॉलों पे 10 रन बनाया। मतलब रन्स के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी आप ध्यान रखिए कि कितना पुअर है। 23 बॉलों पे 10 रन। दूसरे मैच में 19 बॉलों पे 23 रन बनाए। वहां पर शायद पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक चेस किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कोई बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे, तो एक 19 बॉलों पे 23, मतलब एक स्टार्ट एटलीस्ट लिया था, लेकिन अगेन बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। और फिर फाइनल में 34 बॉलों पे 29 रन बनाए। मतलब तीनों मैचेस में 30 के ऊपर का स्कोर नहीं बना, 10, 23 और 29 का स्कोर। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मैच जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैच में 90 बॉल्स पे 64, यहां आपको एक हाफ सेंचुरी दिखी, 64 रन्स दिखे, लेकिन ये 90 बॉल्स पर आए, और आपको बता दूं कि 320 का टोटल चेस कर रही थी पाकिस्तान। मतलब 90 बॉल्स पे 100 चाहिए था, यहाँ एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 85-90 के बीच का स्कोर होना चाहिए था, लेकिन 64, मतलब बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट से ये रन्स बनाए गए। इंडिया के खिलाफ अगेन अनदर फेलियर, 26 बॉलों पे 23 रन। ODI क्रिकेट में अभी तक बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ एक भी 50 तक नहीं बनाई है, 100 तो छोड़ ही दीजिए। और सबसे बड़े आर्च राइवल्स इंडिया और पाकिस्तान है अगर, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाबर आजम अभी तक इंडिया के खिलाफ सुपर फ्लॉप रहे हैं। T20 क्रिकेट में भी वही एक इनिंग्स जिसमें कि शाहीन अफरीदी ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को खत्म कर दिया था,
वो एक 50 है जिसकी वजह से इनको बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर मैं याद करूं तो पाकिस्तान के इंजमामुल हक थे, पाकिस्तान के सईद अनवर थे, वो लोगों ने इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है, तो वहां तो बाबर आजम कहीं गिनती में ही नहीं आते। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज खेलने गए थे, वहां पर बाबर आजम ने पहले 78 बनाए 83 बॉल्स पर, यह एक अच्छी इनिंग्स थी। फिर 1 रन बनाया अगले मैच में, और फिर तीसरे मैच में 50 बनाया 58 बॉल्स पे। और ये काइंड ऑफ यही 1-2 इनिंग्स थी बस बाबर आजम की इस साल जो थोड़ी गिनती की रही हैं। फिर अगेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 64 बॉल्स पे 47, वहां पे भी मैच बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी, ये भी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं थी। फ्रैंकली एंड में 12 ओवर में 100 रन चाहिए थे पाकिस्तान को और वो 5 डाउन थे। वहां पर हसन नवाज ने जितवा दिया ये मैच, अदरवाइज वो मैच भी हारा ही हुआ था पाकिस्तान का। 12 ओवर में 100 रन विद 5 विकेट्स इन हैंड अगर आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब आप मैच हारने की तैयारी में हो, तो 3-0 हार जाती पाकिस्तान। और अगले 2 मैचेस में 0 और 9। तो इस साल 11 मैचेस में सिर्फ 330 यानी 30 की एवरेज से बैटिंग हुई है। और स्ट्राइक रेट की बात हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि किसी भी एक भी इनिंग्स में सिर्फ एक 19 बॉल पे 23 रन की इनिंग्स छोड़ दें तो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट बहुत कम रही है। इस पूरी सीरीज में तो खैर कुछ कहने की बात ही नहीं है। 90 बॉल्स पे 56 यानी 63 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की गई है। 90 बॉल्स पे 64 की भी एक इनिंग्स में बचा चुका हूं, 23 बॉलों पे 10, मतलब ये पूरे ओवरऑल उनका साल का स्ट्राइक रेट सिर्फ 70 के आसपास का है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो ओवरऑल बाबर आजम को वन ऑफ द मेन रीजंस माना जा रहा है पाकिस्तान के इस पथेटिक परफॉर्मेंस की। लेकिन अब एशिया कप में जो बासित अली ने कंसर्न रेस किया है, वहां पर मैं एक अच्छी न्यूज दे दूं पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको, कि एशिया कप में शायद बाबर आजम नहीं होंगे, तो यह बहुत अच्छी चीज रहेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बाबर आजम का रहना ही पाकिस्तान के डाउनफॉल की सबसे बड़ी रीजन है। और ऑफ कोर्स जो कैप्टन है रिजवान, मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान से अगर पाकिस्तान की ओडीआई टीम और टेस्ट टीम भी रादर दोनों अपने आप को अलग कर ले तो शायद उनकी परफॉर्मेंस कुछ सुधर सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।